अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम प्रॉब्लम 5.16 करेंगे जो कि एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसमें हमने एक सीक्वेंशियल सर्किट को डिज़ाइन करना है जिसमें दो डी फ्लिप फ्लॉप्स हमारे पास हैं, एक ए और दूसरी बी। एक इनपुट एक्स है और एक आउटपुट वाई आपके पास है। कंडीशंस क्या हैं? जब इनपुट एक्स की वैल्यू ज़ीरो होती है तो जो स्टेट होती है सर्किट की उसमें कोई चेंज नहीं आता, वो सेम रहती है और सर्किट की आउटपुट वन होती है। और जब इनपुट आपकी वन हो, एक्स इज इक्वल टू वन हो, तो सर्किट जो है ये स्टेट ट्रांजिशन करता है। अगर उसकी इनिशियल स्टेट 0 0 है तो वो 0 1 पर जाएगा, अगर 0 1 पर है तो 1 1 पर जाएगा, अगर 1 1 पर है तो 1 0 पर आएगा, और अगर 1 0 है तो वापस 0 0 पर जाएगा जब इनपुट 1 आएगी। तो सबसे पहले हम इसका स्टेट टेबल फाइंड करते हैं। स्टेट टेबल में हमारे पास क्या होता है? प्रेजेंट स्टेट होती है, इनपुट होती है और नेक्स्ट स्टेट होती है। इसको आप करैक्टरिस्टिक टेबल भी कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर आउटपुट मिसिंग है। आउटपुट हम तब शामिल करते हैं जब हमने स्टेट डायग्राम बनानी हो। इस केस में कहीं भी नहीं पूछा गया कि आप स्टेट डायग्राम बनाएं, बस डिजाइन की अगर बात है इसका मतलब है कि आपको सर्किट फाइंड आउट करना है। स्टेट डायग्राम अगर कहता है तो हम आउटपुट यहाँ पर अलग से मेंशन करते हैं। अब हमारे पास प्रेजेंट स्टेट है 0 0। ये देखें तीन इनपुट्स हैं क्योंकि दो डी फ्लिप फ्लॉप्स आपके पास हैं, एक डी फ्लिप फ्लॉप ए है दूसरी बी है और ये उनकी प्रेजेंट स्टेट है। इनपुट आपके पास सिंगल है, एक इनपुट एक्स आ गई, तो टोटल कितने वेरिएबल हो गया? 3 वेरिएबल। जैसा कि हमने बताया था कोई भी सीक्वेंशियल सर्किट होता है उसमें जो आपकी नेक्स्ट स्टेट होती है वो डिपेंड करती है प्रेजेंट स्टेट्स के ऊपर और साथ इनपुट के ऊपर। तो जब 3 वेरिएबल्स हों तो टोटल 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 4 0 4 1 2 0 2 1 एंड सो ऑन। और ये बेसिकली किसको शो करता है? ये 0 को 1 को डेसिमल के अंदर इस तरह आपके पास अप टू सो ऑन 7 तक। तो आपके पास क्योंकि दो फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो इनकी नेक्स्ट स्टेट कैसे फाइंड होगी? अकॉर्डिंग टू दीज कंडीशंस। अब देखते हैं जब x की वैल्यू 0 हो, जब x की वैल्यू 0 हो तो क्या लिखा हुआ है? द सर्किट रिमेन्स सेम विद आउटपुट 1। तो सर्किट में कोई चेंज नहीं आएगी, यानी आपकी जो प्रेजेंट स्टेट है नेक्स्ट स्टेट वो बन जाएगी सेम, कोई चेंज नहीं आएगी। जब इनपुट 1 है तो फिर हमारे पास ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी, सर्किट गोज थ्रू फ्रॉम 0 0 टू 0 1। आप देखें जब 1 वैल्यू हुई तो प्रेजेंट स्टेट देखें क्या है? 0 0 है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये 0 1 में चला जाना चाहिए, तो ये 0 1 में चला गया। नेक्स्ट आपके पास प्रेजेंट स्टेट क्या है? 0 1, और हमें इनपुट क्या मिली? 0, तो इसका मतलब कोई चेंज नहीं है तो आप 0 1 डाल देंगे। अब आपके पास 0 1 है और आपके पास इनपुट 1 आ गई, तो 0 1 के बाद देखें आपने किधर जाना है? 1 1 पे जाना है, तो हमने इसकी स्टेट चेंज कर दी 1 1। अब नेक्स्ट स्टेट यहाँ पर क्या है? 1 0। 1 0 अगर है और 0 आया तो कोई चेंज नहीं होगा, 1 0 एज इट इज लिख दें। फिर 1 0 आया और 1 आ गया, 1 0 से जब आपके पास 1 आता है तो हम कहां पर जाते हैं? 0 0 पर जाते हैं। और अगर 1 1 है और 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर 1 1 है और 1 मिला आपको तो हम दोबारा किस पर आ जाएंगे? 1 0 पर आ जाएंगे। तो सिंपल आपने इन दो कंडीशंस को फॉलो करके नेक्स्ट स्टेट जो फाइंड करेंगे आप इन कंडीशन के हिसाब से फाइंड करेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया करैक्टरिस्टिक टेबल। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? इस नेक्स्ट स्टेट की हमने इक्वेशंस निकालनी है, यानी AT+1 और BT+1 की आपने इक्वेशंस निकालनी है। तो इक्वेशन निकालने के लिए आपके पास ये कॉलम है पहली फ्लिप फ्लॉप का, इसके लिए हम के मैप बना लेंगे। अब हम देखें कौन कौन से इसमें 1 है। आपका 1 एक 3 पर मिन टर्म वाली 1 है, एक 4 वाली 1 है और 6 7 वाली 1 है। तो आपके पास 4 1s हैं, तो आपने के मैप बना दिया। ये जो ए आपके पास इनपुट है इसको हमने लेफ्ट साइड पर रख लिया और जो BX है इसको अलोंग रो रख लिया, और आपने मेन टर्म्स को फिल करके सिंप्लीफाई करके आपने ये इक्वेशंस निकाल ली। तो के मैप आपको आता है, इसमें कोई डिफिकल्टी आप पूछ सकते हैं। 2 ग्रुप बनते हैं, एक ये वाला ग्रुप है और एक कॉर्नर्स वाला ग्रुप है, तो आप इजीली कंप्यूट कर सकते हैं। अब जो दूसरी फ्लिप फ्लॉप है उसका ये वाला कॉलम है, तो आप इसी तरह सेम फिल करें। इसमें देखें कहाँ का मिन टर्म 1 है 2 है 3 है, तो 1 2 3 में देखें हमने 1 प्लेस कर दिया। उसके अलावा आपके पास 6 है तो 6, इसमें 2 ग्रुप्स बनेंगे, एक ये ग्रुप बनता है और एक आपके पास ये वाला ग्रुप बनता है। तो आपकी फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी। मैंने इस पर टाइम स्पेंड नहीं किया क्योंकि आई नो यू हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस टॉपिक वेरी वेल। अब हमने सर्किट डायग्राम बनानी। हमें पता है 2 डी फ्लिप फ्लॉप्स है, इसको DA कह दिया, इसको DB कह दिया, दोनों में क्लॉक आप देखें कॉमन आ रही है। ये इसकी जो प्रेजेंट स्टेट A है उसका A कंप्लीमेंट, इसकी प्रेजेंट स्टेट B कंप्लीमेंट। अब मैं आपको एक बताता हूँ, दूसरे आप इसी तरह खुद ही सर्किट डायग्राम्स देख सकते हैं। अब हमें क्या बनाना है? इसको करना है, तो उसमें कितने गेट्स चाहिए? 2 एंड गेट्स चाहिए, एक एंड यहाँ पर यूज़ हो रहा है, एक एंड इधर यूज़ हो रहा है और एक और गेट चाहिए। तो देखें 2 एंड यूज़ कर लिए, एक और यूज़ कर लिया। अब ये जो एंड हो रहा है किसके दरमियान है? A × X कंप्लीमेंट। तो ये आपकी इनपुट है, ये X आपकी इनपुट है। तो X
कंप्लीमेंट। तो ये देखें हमने यहाँ पर नोट लगाया हुआ मैंने, आप ज़्यादा क्लियर पिक्चर बना सकते हैं इसकी। तो ये एक्स कंप्लीमेंट आपके पास आ गया, इसको हमने ए से एंड करना है। ए क्या है? प्रेजेंट स्टेट ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, जो कि आपके पास ए, लेट्स सपोज ये ए फ्लिप फ्लॉप है, ये आपके पास बी फ्लिप फ्लॉप है। तो जो ए की प्रेजेंट स्टेट है ये आपके पास ए आ गया, तो प्रोडक्ट हो गया। दूसरा बी एक्स चाहिए आपको, तो एक्स यहाँ से आ गया, बी इधर से आ गया, दोनों को और कर ले और आपके पास ये। सिमिलरली आप ये भी बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है रिगार्डिंग दिस तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा प्लीज़। और नेक्स्ट हम रजिस्टर्स और काउंटर्स पर 2 प्रॉब्लम्स करेंगे इंशाल्लाह, और शाम तक मैं आपको मॉक एग्जाम भी प्रोवाइड करूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एग्जाम में क्या पॉसिबल हो सकता है, आपके इंशाल्लाह अच्छे नंबर आ जाएं। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज़।